जतिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए, शुरुआती दौर में अगर हम देखें इस बाजार में तो ट्रेडिंग के मौके कहाँ देखने चाहिए? देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें डेफिनेटली एक शार्प रन अप जो देखने मिला है उससे जो रिसेंट के रेजिस्टेंस लेवल्स थे उसको डेफिनेटली एक अच्छी तरीके से क्रॉस कर दिया है और सस्टेनेबिलिटी भी है इन द केस ऑफ निफ्टी। तो लॉन्ग साइड की तरफ के ट्रेड्स देना चाहूंगा। जो पहला ट्रेड होगा वो फार्मा स्पेस में से लुपिन में होगा। एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। तो हमें लगता है कि लुपिन में लॉन्ग करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 1810 का और टारगेट रहेंगे 1900 तक के। और जो दूसरा होगा वो स्पेशलिटी केमिकल्स में से एसआरएफ में होगा। तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है एसआरएफ में। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट्स के ऊपर एक 5 वीक का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये मोमेंटम अच्छा खासा जारी रह सकता है ऊपर की तरफ। तो एसआरएफ में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेंगे 2600 के और स्टॉप लॉस में 2400 का सजेस्ट करूंगा। बिल्कुल। और इन सब के बीच में देखिए कि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल करीब जाता हुआ महज 44-45 अंकों का फासला बचा हुआ है। इन सब के बीच में जैसा जतिन जी ने बताया, लुपिन जो है वो 1900 तक के लक्ष्य के लिए 1810 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। एसआरएफ 2400 का स्टॉप लॉस रखना है। 2600 तक के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करने की सलाह। सोनी जी, आप बताइए, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? जी प्रशांत जी, पहला रहेगा बीएचईएल में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, लास्ट 3 दिन के हाईस को क्रॉस किया है। सो बीएचईएल आप बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे 310। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट है 328, 330 का यहाँ पे टारगेट है। सो आज एक पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस भी नजर आया है बीएचईएल। साइमल्टेनियसली आप यहाँ पे 320 कॉल ऑप्शन अगस्त सीरीज में भी कर सकते हैं। आपको ये बाई करना रहेगा 14 रुपए में और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं 8 रुपए का। टारगेट रहेगा आपका 19, यहाँ से 19 से 20 के बीच में आपका यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा। और ये हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है, बीएचईएल 320 कॉल ऑप्शन हम रेकमेंड किए हैं। दूसरा कॉल यहाँ पे हमारा रहेगा जाइडस जाइडस लाइफ में। जाइडस लाइफ में हमने देखा है कि बहुत अग्रेसिव 98% के रोल ओवर्स बने हुए हैं फ्रॉम जुलाई टू अगस्त सीरीज। वो रोल्स जो बने हैं वो लॉन्ग के साइड में है, बिकॉज जाइडस काफी स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट दिया है 1180 के ऊपर। एक अच्छा ब्रेकआउट देते हुए वो कल सीरीज की क्लोजिंग भी किया है उसके ऊपर। सो जाइडस लाइफ में आप बाई कर सकते हैं 1180। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट आपका रहेगा 1240। साइमल्टेनियसली आप जाइडस में 1240 कॉल ऑप्शन अगस्त सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाय करने का रेंज है आपका 28 से 31। स्टॉप लॉस वहां पे रहेगा आपका 15 रुपए, टारगेट है 60 का। और जाइडस लाइफ का सिमिलर 1240 कॉल ऑप्शन भी हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन है जेएम में। ठीक है, तो लगे हाथों आपको इसमें ऑप्शन की भी कॉल इन स्टॉक्स पर सोनी जी ने दे दी। तो जायडस लाइफ 1240 के लक्ष्यों के लिए और बीएल 330 के लक्ष्यों के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए हम सेक्टर्स की चर्चा करते हैं। लंबे समय से इंश्योरेंस स्टॉक्स की चर्चा नहीं हुई क्योंकि बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रुझान वहाँ से नहीं आ रहे थे। लेकिन आज इंश्योरेंस स्टॉक में आप ज़रा देखिए, आज इंश्योरेंस स्टॉक में ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। बात कर लें न्यू इंडिया एश्योरेंस की तो लगभग आपसे थोड़ी देर पहले 16% तक की तेज़ी हम देख पा रहे थे। इसके अलावा जीआईसी आरई देखिए, यहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी नज़र आ रही है। 13% से ऊपर ये स्टॉक का जीआईसी आरई का नज़र आए। एसबीआई लाइफ को देखिए, यहाँ पर भी जो है वो लगभग 5% की तेज़ी हम देख पा रहे हैं। गो डिजिट, आईसीआईसीआई प्रू, इसके अलावा एलआईसी में भी ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है। सोनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इंश्योरेंस स्टॉक्स ने जो आज रैली दिखाई है, शायद इसका इंतजार था। मार्केट में उनके पार्टिसिपेशन का बड़ा वेट हो रहा था। बजट में भी तमाम बातें हैं और अंदर छन के बातें भी आ रही हैं कि बड़े रिफॉर्म की तैयारी है। इन सब के बीच में लोगों की जाहिर सी बात है कि एक सोच भी बदली है इंश्योरेंस को लेकर। ज़रा बताएं, किस तरह का मूड और माहौल दिख रहा है आपको इंश्योरेंस स्टॉक में? कहाँ पोजीशन ली जा सकती है, कहाँ मौके बन सकते हैं?
प्रशांत जी, एंटायर स्पेस में आज काफ़ी अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। इनफैक्ट एफ-एन-ओ स्पेस में भी हम देखेंगे तो एलआईसी हाउसिंग हो या फिर एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, जो कि काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे अप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जो कंसिडरिंग कि लास्ट 3-4 डेज़ में जिस रेट से इंश्योरेंस स्पेस में एक अच्छा अप मूव आया है, अभी थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक भी कर देना चाहिए। मार्केट ऑल टाइम हाई के पास ही है। अगर कुछ भी थोड़ा-सा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चांस आता है तो फिर ओवरऑल थोड़ा सेंटिमेंट को वो इम्पैक्ट कर सकता है। सो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए कॉस्ट के ऊपर और होल्ड कर सकते हैं। अनदर 2 टू 3% मूव स्टॉक्स में डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आया। ठीक है, तो ये है नज़रिया सोनी जी का इंश्योरेंस स्टॉक पर इस वक्त आता हुआ। वैसे रफ्तार आज हम ऑटो शेयरों में भी ज़बरदस्त देख रहे हैं। अच्छे नतीजे, मैनेजमेंट कमेंट्री सभी इतने कहते हैं ना, एक के बाद ऐसे प्लेस हुए कि उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें ऑटो स्टॉक्स में इस वक्त साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ज़रा बारी बारी से निकाल डालते हैं। सबसे पहले अशोक लेलैंड देखिए, 6% से ज़्यादा चला आज अशोक लेलैंड। इसके अलावा भारत फोर्ज में भी अच्छी तेजी इस वक्त बनी हुई है। टीवीएस मोटर्स हो, आयशर मोटर्स हो, ये सभी स्टॉक जो है वो इस वक्त बेहतर नजर आ रहे हैं। और सिर्फ हम ऑटो सेक्टर की क्यों, ऑटो एंसिलरीज पर भी अगर निगाह डालें तो आज देखिए मुंजाल ऑटो लगभग 9% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए शिवम ऑटोटेक 8.5%, भारत फोर्ज की हमने बात की लगभग 6% ऊपर है। अमरा राजा बैटरी एक बार फिर यहां पर 5.5% की तेजी नजर आती हुई। जतिन जी, मतलब मैंने तो आधा दर्जन से ज्यादा स्टॉक्स का नाम ले लिया। बताइए इनमें से कहां आपको ज्यादा बेहतर ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं? ऑटो स्पेस की मैं बात करूँ तो हमें लगता है कि जो टू व्हीलर पैक है उसमें एक अच्छा खासा रुझान है। टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो में अच्छा खासा एक सेटअप भी है। अगर जो मैं एक रिसेंट जो ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है वो है मारुति। इनफैक्ट एक शार्प रनअप के बाद पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मारुति में एक रेंज बाउंड कारोबार चल रहा था। अगर जो पैटर्न वाइज देखें तो एक वेज पैटर्न बना है और आज के ट्रेडिंग सेशन में वो वेज पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मारुति में फिर से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो 13,000 13,200 के लेवल्स तक हमें एक अपस्विंग देख सकते हैं। तो करंट स्तरों से हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड मारुति में फेवरेबल है लॉन्ग करने के लिए। स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा 12,600 का, और टारगेट रहेंगे ऊपर में 13,000 13,200। तो ये है रणनीति ऑटो स्टॉक्स में, जो कि जहां पर अहम स्टॉक पसंद आते हुए जतिन जी को। चलिए